हिंदू शास्त्र भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात करते हैं। हर एक दुनिया में संतुलन लाने के लिए बड़ी मुसीबत के समय आता है। इन 10 में से 9 तो धरती पर आ चुके हैं। 10वां कल्कि अभी आना बाकी है। कल्कि को अक्सर एक शानदार योद्धा के रूप में दिखाया जाता है, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर एक जलता हुआ तलवार चलाता है। वह एक नए युग का, अंधेरे के बाद उजाले का संदेशवाहक है। कल्कि का आना कलयुग के अंत का प्रतीक है, जो वर्तमान युग है, जिसमें कलह, नैतिक पतन और आध्यात्मिक अंधकार है। उनका आना एक युग के अंत और एक नए सतयुग की शुरुआत का प्रतीक होगा, जो सच्चाई, सद्गुण और धार्मिकता का स्वर्ण युग होगा। कल्कि के आने का सही समय तो एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ कुछ संकेत देते हैं। कुछ शास्त्रों का कहना है कि कल्कि तब प्रकट होंगे जब दुनिया अंधेरे में डूबी होगी, जब अधर्म का बोलबाला होगा। दूसरों का कहना है कि वह ऐसे समय में जन्म लेंगे जब मानवता अपनी आध्यात्मिक जड़ें भूल चुकी होगी, भौतिकवाद और लालच में डूबी होगी। जहां तक उनके जन्म स्थान की बात है, बहुत से लोग मानते हैं कि कल्कि का जन्म शंभाला में होगा, एक पौराणिक गांव जिसे अक्सर एक छिपे हुए स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ ग्रंथ शंभाला को हिमालय में बताते हैं, जबकि अन्य इसे अस्तित्व के एक अलग स्तर पर बताते हैं। उसका भौतिक स्थान चाहे जो भी हो, शंभाला पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान है, धर्म के पुनर्स्थापक के लिए एक उपयुक्त स्थान। कल्कि पुराण और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ कल्कि के जीवन और मिशन के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां करते हैं। इन शास्त्रों के अनुसार कल्कि एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पास अपार शक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियां होंगी। कल्कि अपने भाग्य को पूरा करने के लिए छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित विभिन्न हथियारों और युद्ध कौशल के उस्ताद होंगे। उनका मुख्य मिशन बुराई को खत्म करना और धर्म को फिर से स्थापित करना होगा। वह भ्रष्ट शासकों का नाश करेंगे, बुरी ताकतों को नष्ट करेंगे और शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। उनका आना बड़ी उथल पुथल का समय होगा, अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई। लेकिन इसी अराजकता से एक नई दुनिया उभरेगी, शुद्ध और नवीनीकृत। हालांकि कल्कि का आगमन अभी दूर की बात लग सकती है, लेकिन इसका महत्व वर्तमान में भी गूंजता है। कल्कि से जुड़ी भविष्यवाणियां हमें समय के चक्रीय स्वरूप और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत की याद दिलाती है। उनकी कहानी अंधेरे के समय में आशा प्रदान करती है, हमें विश्वास दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी अच्छाई के लिए एक ताकत उभरेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्कि का संदेश केवल एक रक्षक के लिए निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, यह कार्यवाही करने का आह्वान है। यह याद दिलाता है कि हम सभी को अपने दैनिक जीवन में धर्म को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी है। धार्मिकता, करुणा और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करके हम उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जो कल्कि के आगमन का स्वागत करेंगी और शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेंगी।